तीनों उम्मीदें मत मांगे माँ मुझसे, डर लगता है। इसी डर को निकालना है तुम्हें, इसी इसी डर को तुमने अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि ये डर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। आप ये क्या कर दिया आपने, क्यों कर दिया आपने? परेशान क्यों हो रही हो यार? इस सब पे हमारा ही हक है। आलिया, ऐसा करना जरूरी था, तुम नहीं समझ रही हो ना। ये ऐसे तो देना नहीं था इन्होंने हमारा हक, तो इसी तरह लेना पड़ गया। एनी, फाखिर चला गया? जी बड़ी अम्मी, मैं तो सुबह ही चला गया था। अच्छा, बैठ। एनी, हम सभी एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, खासतौर पे फाखिर। मुझे यकीन है कि तुम उसका साथ दोगी। तुम्हारे बड़े अब्बू ने अपनी सारी जिंदगी इस घर को दी, इस कारोबार को दी, इस घर में रहने वालों को दी। उनकी इस मोहब्बत को हम सबको मिलकर लौटाना है, ये फर्ज है हमारा। हबीब ने जब दूसरी शादी के जुनून में तुम बच्चों को भुला दिया था ना, तब ज़हीर ने ये बीड़ा उठाया था कि तुम बच्चों से कभी कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे, तुम बच्चों को जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे, हमेशा अपनी औलाद की तरह तुम्हें चाहा। बस उनका ये ख्वाब समझ नहीं आया हमें, तुम्हारा और फाकिर की शादी का ख्वाब, ना उसका जवाज। लेकिन एक बात तय है कि ज़हीर को यकीन था कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत होगा, और वक्त आने पर फाकिर सब संभाल लेगा। और तुम फाकिर को गिरने नहीं दो। मैं बड़े अम्मू का ख्वाब पूरा करूंगी ना, उनका मान रखूंगी ना। मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम्हारा स्कूल कब स्टार्ट है? हाँ बड़ी अम्मी, जब आपसे इस बारे में बात करनी थी। अगले हफ्ते से मेरा स्कूल स्टार्ट है, फाइनल टर्म है, उसके बाद कॉलेज। तो मैंने तैयारी करनी है बहुत ज़्यादा। हाँ तो करो। किसने रोका है तुम्हें? पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। वो कुछ बुक्स चाहिए थी मुझे। हाँ तो खरीद दो। वो फाकिर को भी एक दो बुक्स चाहिए, तो वो भी ले लेंगे हम। फाखिर को अभी फोकस करने दो कारोबार। क्या मतलब बड़ी अम्मी? फाकिर स्कूल नहीं जाएगा? देखते ही प्राइवेटली करने। लेकिन बड़ी अम्मी, जो स्कूल जाकर पढ़ाई होती है ना, वो प्राइवेटली नहीं हो सकती।
अगर फाखिर ऐसे ही स्कूल नहीं जाएगा तो फिर उसकी पढ़ाई में बहुत हर्ज होगा, नुकसान होगा उसको। कर लेगा, प्राइवेटली कर लेगा और बहुत बहुत अच्छे से कर लेगा। मैं जानती, उसके बाबा ने भी तो पढ़ाई के साथ साथ इतना बड़ा कारोबार सेट किया था, बहुत मेहनत की थी और सब कुछ इतने अच्छे से कर लिया था। वो भी कर लेगा। वो कैसे करेगा? फाखिर बड़े अब्बू जैसा थोड़ी ना, जैसा ही उन्हीं का बेटा है, कर लेगा वो। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो जैसा ही है। तुम उसकी फिक्र ना करो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, किताबों की लिस्ट बना दो, मैं मंगवा देती हूँ। नहीं बढ़िया, मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही ले आऊँगी। देखो हबीब, तुम्हें फाखिर से सुलह कर लेनी चाहिए, इसी में फ़ायदा है तुम्हारा। आखिर भतीजा मेरा, भाई साहब का बेटा, कल का बच्चा, अपने फ़ायदे के लिए उसके आगे झुक जाऊं? यही हकीकत है। तुम्हें अब अपने सोचने का तरीका चेंज करना चाहिए। फाखिर जानता है कि वो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर पाएगा बिजनेस में, और वो तो बार बार तुमसे मदद भी मांग रहा है। तुम्हें तो इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। मौके से फायदा ही तो नहीं उठाया मैंने कभी, वरना ये सब कुछ आज मेरा होता। मेरा तो तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, वरना ऐसे जलते कुड़ते रहोगे और कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ। रहमी, अब जो होना था ना वो हो चुका। मैं अपनी इज्जत को और नीचे नहीं होने दूंगा। अब जब तक भाभी मुझसे आके नहीं कहेंगी ना कि बिजनेस संभालो, मैं नहीं संभालूंगा। बस अपनी अनाह के चक्कर में ना बेवकूफी कर रहे हो तुम तो खुद मौका दे रहे हो फराज को और साइका को बिजनेस में आगे बढ़ने का। हद करते हो तुम भी। देखो हबीब, तुम पीछे हटोगे तो ही वो दोनों आगे बढ़ेंगे ना, फाखिर और समीना भाभी की मदद करने के लिए। फाखिर खुद तुमसे मदद मांग रहा है। इस वक्त ये बिजनेस एक बच्चे के हाथ में है, और फराज और साइका ने तो जहीर भाई के होने का लिहाज नहीं किया था, घर में हिस्सा मांगने खड़े हो गए थे। तो जरा सोचो कि अब वो क्या कुछ नहीं करेंगे, और तुम हो के सब कुछ खुद सजा के उनके हाथों में रखने चले हो। तुम्हें फाखिर की मदद करनी चाहिए, और मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि फराज और साइका को कुछ भी मिले बिजनेस में से। मगर ठीक कह रही हो तुम। अभी जज्बाती होने का वक्त नहीं है, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अब की ना तुमने अक्लमंदी की बात, और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं हर मामले में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। चाय पियो, ठंडे दिमाग से सोचो कि आगे क्या करना है। बस मैं तो बहुत खा लिया, बहुत अच्छा बना हुआ। और लजीज था। जमशेद, कुछ पता चला चोरों के बारे में? क्या कह रही पुलिस? पुलिस का तो पता है आपको, बस चक्कर लगवाई जा रही है। जब जाओ उनके पास हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कोई कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसे ही तंग कर रहे हैं बस। पता है आप ही, इसी वजह से जमशेद बहुत परेशान है। आए दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहते हैं, खाने पीने का होश नहीं, और ऊपर से अम्मा जी को भी तो संभाल रहे हैं बेचारे। ओ, इसीलिए पता है मैंने सोचा खाने पे बुला लूँ, थोड़ा दिल अच्छा हो जाएगा तुम लोगों का। बड़ी अजीब सी बात है भाई, अपने घर में भी इंसान महफूज नहीं है। हाँ सही कह रही हैं। अब देखें ना, बैठे बिठाए अचानक ये क्या हो गया। अम्मा का अच्छा खासा बड़ा नुकसान हो गया है। मुझे तो लग रहा था कि सब अच्छा होना शुरू हुआ है, पता नहीं अब ये मुसीबत कहाँ से गले पड़ गई। मुझे तो लगता है जमशेद हमें नज़र लग गई है। सही कह रही हो, तुम्हें ही नहीं पूरे ख़ानदान को नज़र लग गई है। सहीर भाई का इंतकाल हो गया, फिर ये चोरी हो गई। हबीब भी कारोबार पे इतने परेशान हैं कि मैं बता नहीं सकती। हबीब भाई कारोबार की वजह से क्यों परेशान है? अब क्या डिस्कस करूं तुम लोगों से सी बातें। उनके घर वाले ना सब उनके खिलाफ हो गए हैं।
उनको लगता है कि जहीर भाई के जाने के बाद कहीं हबीब कारोबार पर कब्जा जमा के बैठ गए। मतलब सोचो, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। वैसे लगते हैं तुम्हें? हबीब भाई तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कतई भी नहीं। वो अपने भाई का इतना मान रखते थे कि मुझे उस घर में कभी नहीं लेके गए क्योंकि जहीर भाई नहीं चाहते थे। ये तो बहुत गलत हो रहा है हबीब भाई के साथ। हबीब भाई खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं है? ऐसी तबीयत के इंसान ही नहीं है जमशेद कि कोई अपने लिए बात करे। बस कारोबार संभाल रहे हैं, बैठे हुए उसको चमकाने में लगे रहे। हाँ, पैसे होते थोड़े तो डाल देते कारोबार में, मेरे पास भी नहीं है। आप ही पैसे लगाने से आपको क्या फ़ायदा होता? अरे बहुत फ़ायदा है आलिया। वो ऐसा कारोबार है कि मतलब जो भी उसमें पैसे लगाएगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। हाँ। अच्छा, इतना फ़ायदा है क्या? शमशेर, वो आपने मुझे बताया था ना कि आपने कारोबार के लिए पैसे जमा करके रखे हुए हैं। क्यों ना वो पैसे हम हबीब भाई के साथ इन्वेस्ट कर दें? अच्छा रहेगा ना? आलिया, मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? आपको तो पता है बिजनेस के बारे में। मालूम है, लेकिन मेरी बहन का ससुराल है और पैसों का लेन देन कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपको वैसे भी पता है ना, इस तरह के रिश्तों में पैसों का लेन देन ना ही रखें तो बेहतर है। नहीं जमशेद, हबीब बड़े ईमानदार आदमी है, वो इस तरीके के आदमी नहीं है। आप बेफिक्र होकर पैसा लगा सकते हो। और कौन सी कोई हमारे एक रिश्ता है, अब तो हमारे दो रिश्ते हैं आपके साथ। बिल्कुल सही बात है जमशेद, अब तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए इस बारे में। हमारी किस्मत बदल जाएगी, और क्या चाहिए हमें? या सिर्फ किस्मत नहीं बदलेगी, इससे दो फायदे हैं। हबीब और आयशा के बीच में भी मसाइल चल रहे हैं। आप अगर उनके साथ पैसे लगाते हैं, ऐसे वक्त पे उनका साथ देते हैं, तो सारी जिंदगी याद रखेंगे वो इस बात को। ताल्लुकात क्या मतलब आपका? आपको पता नहीं है कि आयशा ने हबीब को बताए बगैर सारा जेवर अम्मा के पास रखवाया हुआ था, और ऐसी बातें शौहरों से छुपाई जाती हैं। अब जिस तरह का उनका दिमाग है, वो इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। भाई, मेरी सौतन है जमशेद, लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती किसी का घर खराब हो। अब अगर आप पैसे लगाते हैं तो अच्छा है, थोड़े ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मुझे लगता है जमशेद, आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप ये बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाएंगे, और ये देखें आप, इसमें हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। आलिया, सोचे तो सही। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही हो तुम? ओ दादी, स्कूल के लिए ना कुछ किताबों की ज़रूरत थी, वो लेकर आ रही हूँ। अगले हफ्ते से स्कूल जाना है ना। स्कूल? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जरा अपनी बेटी से पूछना किसकी इजाजत से ये स्कूल जाने की तैयारियां कर रही है। अच्छा, अब सारे फैसले ये लेंगी? तुम लोग शायद भूल गए हो कि इस घर की बड़ी अब तक मैं हूं, मैं। बेशक अम्मा सही कह रही हैं, लेकिन स्कूल खुल गए थे, बच्चे ने स्कूल तो जाना ही था। अब इजाज़त तो आप लोगों ने दी हुई है, इसीलिए तो। नहीं, ये पढ़ने नहीं जाएगी। जब तक ज़हीर का 40वां नहीं हो जाता, कोई इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा। तुम लोग शायद भूल गए हो, हम लोग अभी अभी कितने दुख से गुजरे हैं, कितने बड़े दुख से। अभी तो मेरे बच्चे की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी और तुम लोग अपनी अपनी पड़ गई है? अरे इस घर का बड़ा चला गया है, बड़ा। कितना ख्याल करता था वो तुम सबका। इसी बात का एहसास कर लो तुम लोग। फाखिर भी तो ऑफिस जा रहे हैं ना। तुम और बहस नहीं करोगी इस मामले में मुझसे। फाखिर अगर दफ्तर जा रहा है, उसकी मजबूरी है। दादी, आप मेरी बात तो सुन। सब लोग कान खोल के सुन लें। कोई भी इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा, कोई औरत इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी जब तक ज़हीर का 40वां नहीं हो जाता। सुन लिया तुम लोगों ने? सुन लिया सबने? जी।
आमना, क्या हुआ बेटा? तुम सुबह से अपने कमरे में क्यों बंद हो? तुम्हारे पापा भी पूछ रहे हैं कि तुम सुबह से बाहर नहीं आई। इज एवरीथिंग ओके? मामा मेरा बस मूड ठीक नहीं है, बस इसीलिए कमरे में बैठी हुई हूँ। क्या हो गया मेरी बेटी के मूड को? किसने खराब कर दिया? मेरी बेटी का मूड तो कभी भी खराब नहीं होता। मामा मैं बस सोच रही हूँ कि आखिर के बिजनेस का क्या होगा। पापा उसकी हेल्प कर देंगे ना? तुम अब इस बारे में परेशान नहीं है। पापा ने कहा है ना तुम्हें कि वो उसकी हेल्प करेंगे, तो वो कर देंगे। सो यू डोंट वरी, ओके? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? भाई मैंने और तुम्हारे पापा ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें कॉलेज के लिए बाहर भेज रहे हैं। आप लोगों ने तो मुझे साफ मना कर दिया था ना कि आप लोग मुझे अपने आप से इतना जल्दी दूर नहीं कर सकते, तो अब क्या हुआ? तुझे याद है हमने मना किया था, लेकिन हमने कहा था कि हम तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए भेजेंगे। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो स्कूल चल रहा है और मैंने तो इस बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। तो अब अचानक पापा को क्या हो गया? मैंने मनाया है। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, और अगर हम तुम्हारे विशेष का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? और बेटा हालात ना पहले जैसे नहीं रहे हैं, तो तुम्हारे पापा सोच रहे हैं कि बिजनेस बाहर सेट कर लें। तो अच्छा है तुम पहले चली जाओगी, पढ़ोगी, वहां पर सेटल हो जाओगी, तो इसमें क्या बुराई है? मामा, but I've changed my mind. What do you mean? मेरा मतलब यही है कि मैं आप लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और फिर देखिए मेरी पढ़ाई यहाँ पर कितनी अच्छी चल रही है ना, तो मैंने तो सोचा कि मैं कॉलेज भी यहीं पे पढ़ूंगी। लेकिन बेटा तुमने खुद डिसाइड किया था कि तुम्हें बाहर जाना है। हाँ मैंने किया था, पर अब मेरा इरादा बदल गया है। प्लीज। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, यूं डिसीजन चेंज होते, कभी माइंड इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। अजीब लड़की हो, पता नहीं अपनी डिसीजन किस तरह से चेंज करती हो, कभी ये कभी वो कभी यूं। ये तो कुछ समझ नहीं आता तुम्हारा। सुनो, तुम्हारे पापा बाहर बुला रहे, आ जाना। फाखिर मुझे तुमसे बात करनी है। बिजी हूँ यार, अभी बात में आना। फाखिर इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। बोलो। फाखिर देखो, दादी ने ना मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं घर पे बैठूं। सिर्फ 40वीं तक की तो बात है, चली जाना बाद में। मैं ये बात पता है, बताई थी मुझे उम्मा ने। फाखिर तुम्हें पता है 40वीं तक मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो जाएगा? तुम नोट्स ले लेना यार, किसी से क्या फ़र्क पड़ता है। क्लास मिस करने से मुझे फ़र्क पड़ता है फाखिर। ये फाइनल टर्म है, मैं बुरे मार्क्स अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम प्लीज़ एक दफ़ा दादी से बात करके तो देखो। यार मेरे सर पे वैसी बहुत टेंशन है, मज़ीद टेंशन मत दो मुझे। और अगर तुमने कोई बात करनी है दादी से तो खुद जाके कर लो। मेरी बात समझो फाखिर, मैं दादी से बात नहीं कर सकती। तो सुन लो जो वो कह रही है। फिर अगर दादी कह रही है कि 40वीं से पहले हमारी घर की खवातीन नहीं निकल सकती, घर से बाहर तो नहीं निकल सकती, चली जाना थोड़े दिन बाद। लेकिन फाखिर यार मेरे सर पे मजीद मत सवार हो, जाओ। मुझे बहुत आगे जाना है कि पूरी जिंदगी ना इसी मोहताज बन के ना रहूं मैं। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में बहुत जल्द कोई तूफान आने वाला है। तूफान तो आएगा,
तूफान तो आएगा अगर मुझे किसी ने मेरे मकसद से रोका। चुप करके नहीं बैठूंगी मैं, सबके सामने खड़ी हो जाऊंगी, अपनी आवाज यूज करूंगी। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें वहां ढूंढ रही थी। मैंने कहा होना है भाभी, किचन में या कमरे में। आज सुनो, मैं ये कहने आई थी कि मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के कि तुम्हारी अम्मी की तरफ वो डकैती हुई है ना, तुमने बताया क्यों नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है भाभी, लेकिन आपको कैसे पता चला? फाखिर ने, उसने कहा कि वो हबीब फोन पर दफ्तर में किसी से बात कर रहा था कि उसकी सास के यहाँ डकैती हुई है और डाकू सब जेवर ले गए हैं। घर पे सब खैरियत है ना, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? अच्छा भाभी, अगर बात निकली है तो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। भाभी, जब एनी पैदा हुई थी ना, आप सबके पास जाकर कह रही थी मेरी बेटी है। जब शादी होने लगी तो मैं बेफिक्र थी, एक माँ की गोद से निकलकर दूसरी माँ की गोद में जा रही है, लेकिन आप सास बन गई। क्या कह रही हो? भाभी, आपको बिजनेस के कर्जे उतारने थे तो आपने एनी का जेवर मांग लिया। ये जेवर नहीं देता आपको। एनी की जेवर की? ये क्या कह रही हो तुमसे? ये किसने कहा है? फाखिर ने एनी से जेवर मांगे थे बेचने के लिए। इतनी बड़ी बात वो खुद तो नहीं कर सकता ना। फाखिर ने कहा एनी से? भाभी, आपको पता है हबीब ने कभी कुछ बच्चों के लिए किया है? इतनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर बच्चों के लिए जेवर बनाए थे, वो भी चोरी हो गए अम्मा के घर से। मुझे समझ नहीं आ रही आयशा, तुम मुझसे किस बात पे नाराज हो? जिन जेवरात का तुम जिक्र कर रही हो वो ना मैंने तुमसे लिए हैं ना फाखिर ने लिए हैं, वो तो कोई और ही ले गया। भाभी, बात जेवर की नहीं है, बात मुरब्बत की है। आज फाखिर ने जेवर मांगा है, कल वो कुछ और मांग लेगा, मैं कहां से दूंगी? तुमसे कब किसी ने कुछ मांगा है? तुमसे कब किसी ने कुछ लिया है? ये क्या हो गया तुम्हें? शायद तुम ये भी भूल रही हो कि शादी का सारा खर्चा और साथ जेवर वगैरह सब सहीर नहीं बना। जिता रही हैं। जिताना चाहती नहीं, जिताना पड़ रहा है। जैसे ज़हीर आज तक इस घर को, इस घर वालों को संभालते आए हैं ना, उसी तरह फाखिर भी करेगा अपने बाप की तरह, सबके लिए सब कुछ संभालता रहेगा। लाओ रोटी बना देती हूँ। कभी सोचा भी नहीं था फाइजा कि स्कूल जाना जंग के जाने के बराबर हो जाएगा। नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। किससे परेशान नहीं हूँ फाइजा, मैं अंदाज़ा भी है कि 40वें तक मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो जाएगा। शादी की वजह से ऑलरेडी मेरी पढ़ाई का इतना लॉस हो चुका है। ए ग्रेड से बी ग्रेड पर आ गई हूँ मैं। इस पर मेहनत करनी थी मैंने, अच्छे नंबर लेकर आने थे ताकि वापस से मेरा ए ग्रेड आ जाए। नहीं, आ जाएगा तुम्हारा ए ग्रेड, टेंशन ना लो। मेरे पास चॉइस नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स लूँगी ना, उसके लिए मुझे अभी ए ग्रेड लेकर आना ज़रूरी है। वैसे यानी तुम्हें लगता है बड़े अब्बा के बाद ये सब तुम्हें स्कूल से आगे बढ़ने देंगे? आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता फाइजा। किसी भी चीज़ और किसी के लिए भी मैं अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये एजुकेशन ही तो है जो मुझे मजबूत बनाता है। अम्मा की तरह मैंने ज़िंदगी नहीं गुजारनी कि अपनी पूरी ज़िंदगी घरदारी में ही गुजार दो, मेहमानों में गुजार दो। मुझे खुद कुछ बनना है और अपने ऊपर नाज करना है। इसके अलावा और यही क्या किया है मेरी ज़िंदगी में। नहीं, तुम अपने फ्यूचर के बारे में कितना कुछ सोच के रखा है। काश मैं भी तुम्हारी तरह सोच सकती। अच्छा, तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। तुम अम्मा के आश्रय पे नहीं रह सकती।
क्योंकि अम्मी ने हमारी शादी के लिए जेवरात जोड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं किया, और तुम्हारे सामने ही है ना कि वो सब भी एक झटके में छिन गया। माँ बाप यही सोचता है ना अपनी बेटियों के बारे में, कि उनको थोड़ा सा पढ़ाकर घर से निकाल दो और उनकी शादी करवा दो, दूसरों के हिफ्ज़ करम पे छोड़ दो। भले वो अपनी जिंदगी में कुछ करे या ना करे, कुछ बने या ना बने, क्या एक फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता जिससे आना तालीम हासिल हो? या एक टुकड़ा, एक जमीन का टुकड़ा जो हम बेटियों के नाम हो जाए, ताकि हम पूरी जिंदगी किसी खौफ में ना जिए कि हमारे सर से छत छिन जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ेस ना करने पड़े हमें, हम अपने लिए कुछ कर सकें। ये गाड़ी, बिजनेस, पैसा, ये सब लड़कों के हिस्से में जाता है ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो, और हमारे लिए ये जेवरात और ये जोड़ों के अलावा क्या सोचा जाता है? कौन सोचता है हमारी जिंदगी के बारे में? कोई भी नहीं। इसलिए फायजा मैंने बहुत आगे जाना है कि पूरी जिंदगी ना इसी मोहताज बन के ना रहूं मैं। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में बहुत जल्द कोई तूफान आने वाला है। तूफान तो आएगा, तूफान तो आएगा अगर मुझे किसी ने मेरे मकसद से रोका। चुप करके नहीं बैठूंगी मैं, सबके सामने खड़ी हो जाऊंगी, अपनी आवाज यूज करूंगी। बहुत आगे जाना है, मुझे आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, जब हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास डिवीजन सबसे पहले, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन आता है। इन चीज़ों को फोकस में लेके चलेंगे तब आगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग ये एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर ये वाली, बिल्कुल ये वाली सिंप्लीफाई करना है हमने x की पावर 4। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज इतनी जल्दी कैसे आना हो गया? जी, वो हेमन के टेस्ट होने वाले हैं ना, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दूँ उसको पढ़ाने के लिए। अच्छा, अम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, इस दफ़ा बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप देखिएगा। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। आंटी, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रही है घर से, एक्सक्यूज़ मी। हाँ हाँ, तुम किसी शादी में जा रही थी जो इतना तैयार होके आई हो? कहाँ तैयार हुई हूँ अम्मी, बस लिपस्टिक लगा के बाल ही तो बांधे हैं। आप ही तो कहती है अपना ख्याल रखा करो, आप रख रही हो तो आप ऐसे कह रही। और ये दुपट्टा वहाँ क्यों रखा हुआ है? कितनी बार कहा है कि सर पे रखा करो जब कोई गैर घर पे आए तो। अच्छा ठीक है, वो मैं हमजा सर के लिए चाय बना दूँ। क्यों क्यों चाय बनानी है उनके लिए? एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं अम्मी, वो अच्छा नहीं लगता। क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है उसकी? अब वैसे भी मुझे 10,000 रुपए तो दे रही हो, और क्या दूं उनको? आप वहाँ क्यों बैठ गई हैं? बस मैंने सोचा है कि मैं यहीं बैठूंगी और आप देखोगे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। सॉरी, हाँ सॉरी आंटी, वो एक अर्जेंट कॉल आ गई थी बस। कोई बात नहीं बेटा, तुम हेमन को पढ़ाओ। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम इस पे थे, एग्जाम्पल पे। ओके, हमीद भाई कब तक आएंगे? आने ही वाले होंगे, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, रास्ते में थे। अब वैसे हमीद भाई मेरी बात मान तो जाएंगे ना? बिल्कुल मान जाएंगे, आप अपनी बात उनके सामने रख दीजिएगा। जिस कदर ज़रूरत है हबीब को पैसे की, मेरे ख्याल में तो मानना चाहिए। आगे देखती हूँ।
जमशेद हाँ। तुम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अभी भाई? वो शाम क्या हाल है? जी बस। आलिया नहीं आई? वो अकेले आया था, आपसे बात करना चाह रहा था कुछ। बैठे ना। बोलो, बताओ बताओ क्या बात? हाँ, वो अभी भाई आपके बिजनेस का पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। असल में बात ये करनी थी कि वो मैंने ना कुछ पैसे जमा किए थे कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं। 20% प्रॉफिट दे दीजिएगा। 20% प्रॉफिट? क्या कह रहे हो? भाई मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग लिया, वैसे भी जितने पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो 20% तो कुछ भी नहीं है। हबीब सही तो कह रहा है वो। आपने तो कहा था ना कि कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो 60-40 होता है, वो तो फिर भी 20% मांग रहा है बेचारा। मैं ये पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकते? हमें जरूरत है पैसों की हबीब, एक तो अच्छी ऑफर दे रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है। बात अभी भाई अभी वैसे भी आप मुश्किल में हैं, तो मैं चाह रहा था कि अगर मेरी वजह से आपकी मुश्किल आसान हो सके, और इसमें वैसे भी दोनों का ही फ़ायदा है। अब बाकी आप मेरे बड़े हैं, जो आप फैसला करें आगे, आपकी मर्ज़ी। वो बात नहीं है। बात तो क्या बात है? क्या चल रहा है दिमाग में, बताएं तो सही। जी वो कुछ पता तो चले कि आपके दिमाग में क्या चला। हो सकता है कि हम मिलके कोई हल निकाल लें। जमशेद, तुम मेरे साले हो, मैं तुम्हारे पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर नहीं सकता। मुझे घर पे बताना पड़ेगा। समीना भाभी पहले ही सोच रही हैं कि मैं भाई साहब के बिजनेस पर कब्जा करना चाहता हूँ। अब उनको अगर पता लगेगा कि मैं अपने साले का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो फिर इतना आसान नहीं है। नहीं हबीब, कोई कुछ नहीं सोचेगा, उल्टा आप तो एहसान कर रहे हैं उन पे। तो तुम बोल रही हो ना, मैं उन्हें जानता हूँ वो क्या सोचती हैं मेरे बारे में। हबीब, सारी सोचें बदल जाएंगी। आप तो अंधेरे में रोशनी का काम कर रहे हैं, तो उनका डूबता हुआ बिजनेस बचा रहे हैं, उल्टा आप एहसान कर रहे हैं उन पर। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि अगर जमशेद, मैं, आलिया और आयशा सब आपके साथ होंगे तो समीना भाभी कमज़ोर पड़ जाएंगी। आपके पास एक मौका है अभी, अब देख लीजिए। हम तो समझा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। बस परेशान ना हो अभी भाई, हम भी आपके अपने ही हैं। हम बाहर से लेंगे तो मुझसे ले लें। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ। क्या हुआ फ़ाखिर? शुक्र है आप आ गए। क्या हबीब कहाँ है? नहीं आया अभी तक? कब से उनको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहे। वहाँ पे इन्वेस्टर बेचारा कब से इंतजार कर रहा है हमारा। अभी मीटिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। मुझे यही उम्मीद है हबीब से, वो कभी साथ नहीं देगा हमारा। खामखा फोर्स कर रहे हो उसे आने के लिए। सच तो यह है कि हबीब ने कभी चाहा ही नहीं है कि ये बिजनेस फिर से ठीक हो जाए। वो ओन ही नहीं करता इस बिजनेस को। ज़हीर भाई के होते हुए भी अपनी गैर जिम्मेदारियों की वजह से कितना नुकसान पहुंचा है इस बिजनेस को। उसी की वजह से इस हाल को पहुंचा है ये बिजनेस। देखो, मीटिंग करना ज़रूरी है, चलो आप। अरे उनके बगैर नहीं कर सकते हम मीटिंग। सबसे ज़्यादा इस बिजनेस के बारे में वही जानते हैं। हम लोग को थोड़ी पता है क्या बात करेंगे उनसे, हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, करो फिर, कॉल करो करो। एक्सक्यूज मी सर। जी। जमाल साहब कह रहे हैं वो लोग और वेट नहीं कर सकते, मीटिंग अभी शुरू करनी होगी। अब ठीक है, आप चले, हम आ रहे हैं, बस हम पहुंच रहे हैं। आखिर जाने दो हबीब को, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और तुम भी नहीं चाहोगे कि
ये हमारे हाथ से चली जाए, है ना? हिम्मत रखो, हमको ये सब कुछ हैंडल करना है खुद ही। बी कॉन्फिडेंट। और ये क्या कपड़े पहने तुमने? मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी पता है। टी शर्ट पहन के कौन मीटिंग करता है यार? मेरे चलो मूड अच्छा करो, बी कॉन्फिडेंट। चलो एनी, तुम खाने पे नहीं आई जान? सब पूछ रहे थे तुम्हारा, और दादी ने भी बहुत बातें सुनाई। अम्मा मेरे आने या ना आने से दादी की बातें थोड़ी ना रुक जाते। अगर मैं आती ना तो मुझे सामने बैठ के बातें सुनाते, इसलिए मैं नहीं आई। कोई बात नहीं जान, दादी है, कुछ कह भी दे तो क्या हुआ? तो अम्मा मुझे उनकी बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, लेकिन ये जो असूल में मेरी जिंदगी पर पाबंदियां लगा दी है ना, बस ये बात नहीं अच्छी लगती मुझे। पाबंदियां तो पहले भी थी यानी, इसमें कौन सी नई बात? हमने हमेशा अमल भी किया, तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए। लेकिन पहले ना छोटी मोटी बातों पर बोलती थी, लेकिन उन्होंने अब मेरी पढ़ाई पर पाबंदियां लगा रही हैं। मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ही नहीं, कर भी क्या सकती हो? आप बात करके देखिए ना दादी से, उनको समझाएं कि मुझे स्कूल भेजने दें अम्मा, क्योंकि मेरी बात सुने अम्मा, अगर मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगी ना तो मेरे लिए बाद में कभी भी स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। मेरे कहने से क्या होगा इन्हें, कि वो मेरी बात मान जाएंगी और तुम्हें स्कूल जाने देंगी? क्या पता अम्मा, अब ना मेरे लिए बात करके देखे, शायद वो मान जाए। इन्हीं तुम जानती रही हो कि अपनी दादी को, उनका फैसला पत्थर पर लकीर होता है, उनके फैसले को कोई नहीं बदल सकता बच्चे। वही तो रास्ता होगा। बड़ी अम्मी, आप बड़ी अम्मी से बात करके देखे ना, बड़ी अम्मी दादी से बात करेंगी और मैं शायद दादी मान जाए। बड़ी अम्मी, समझना भाभी, वो करेंगी तुम्हारे लिए कुछ, उन्हें कुछ करना होता तो दूर खड़े होकर तमाशा ना देख रही होती। उनके आसरे में मर जाना मेरी बच्ची। क्या करूँ मैं अम्मा, बताएं। तूने फाकिर से बात की, उसने क्या कहा? की भी मैं फाकिर से बात, फिर लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, वो कोई मदद नहीं करने वाला मेरी। बस फिर बर्दाश्त करो, फाखिर मदद करेगा नहीं। समीना भाभी कुछ बोलेंगी नहीं और मैं कुछ कर नहीं सकती है। 40 तक इंतजार करो बुढ़िया। कुछ लाऊं खाने? शहर है आपके पास? पागल, कच्ची कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है।